सभी को नमस्कार। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संसार की सबसे बड़ी प्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्तियों को अपना बना सकते हैं और उन प्राप्तियों को भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेडिटेशन करना अर्थात यह नहीं है कि हम अपने कर्म से विमुख हो जाएं, घर द्वार संसार परिवार अपने कर्तव्य को छोड़ दें। नहीं, मेडिटेशन करने का तात्पर्य यह है कि हम प्रेम, शांति, खुशी के लिए किसी व्यक्ति पर निर्भर ना रह जाए। प्रेम, शांति, खुशी के लिए हम किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर निर्भर ना रहें। अर्थात कोई हमें हर्ट ना कर पाए। अगर वो व्यक्ति हमारे सामने ना हो तो हम परेशान ना हो। अगर वो वस्तु या व्यक्ति मुझे ना मिल पाए तो हम परेशान ना हो। हम अपने दिमाग को शांत रख पाए। वो व्यक्ति क्या हमारे जीवन में नहीं आता, विचार कीजिए, या वो वस्तु हमें नहीं मिलता तो हम क्या परेशान होते? वो आया, उनके साथ मेरी कुछ अच्छी स्मृतियाँ गुजरी और आज हमने अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर हो चुके हैं। हम आर्थिक आज़ादी चाहते हैं, स्वनिर्भर होना चाहते हैं कि हमें पैसे के लिए किसी पर भी निर्भर ना होना पड़े। तो हम मानसिक रूप से क्यों गुलाम हो जाते हैं किसी के लिए? हमें मानसिक स्वतंत्रता भी तो चाहिए। ये भी तो एक सुखमय जीवन जीने का तरीका है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उस व्यक्ति से विमुख हो जाए, उनसे संवेदनात्मक रूप से अपने आप को तोड़ दें। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि वो व्यक्ति अगर परेशान है तो हम परेशान ना हो। हम शांत और खुश रहे और उनके जीवन में भी खुशी शांति को भरे। हमारा दायित्व ये है, ये नहीं कि वो अगर परेशान है तो हम भी परेशान हो जाए, फिर दोनों परेशान ही रहें। नहीं, हमारा दायित्व ये होना चाहिए कि हम अपने आप को इमोशनली इतना मजबूत कर ले कि उसके भी दुखों को हम दूर कर दें, उनके दुखों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, मेरे मेरे सुखों का प्रभाव उन पर पड़े। अपने आप को इस रूप में मजबूत करने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर अगर हम डिपेंड रहेंगे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही जाएगा। तो हमें अपने आप को जानकर, उस सोर्स को जानकर कि वो सुख शांति प्रेम अनकंडीशनल अनलिमिटेड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहले इसका इंतजाम करना होगा। किसी की गरीबी दूर करने के लिए पहले खुद को संपन्न बनाना होगा। तो पहले हम खुद से भरे, खुद पर भरे, खुद को मजबूत करें, बाकी तो काम अपने आप होगा, हम दूसरों को दे पाएंगे। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि मेडिटेशन से प्राप्तियाँ क्या है। आप समझ लीजिए कि मानव मन को जो चाहिए वो मेडिटेशन से ही मिल सकता है। आप मेडिटेशन से प्राप्त करें और संसार को बांटें, न कि संसार से मांगे और ना मिलने पर परेशान हो जाए। अक्सर हम सुनते हैं, मेरी बातों को कोई तो समझता ही नहीं, मेरे प्रेम को कोई समझता ही नहीं, और हम परेशान हो जाते हैं। हम लोगों का भला चाहते हैं लेकिन भला कर नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाता है। इनसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो पहले तो हमें अपने में भरना होगा जो मन को चाहिए।
प्रश्न ये उठता है कि मन को आखिर चाहिए क्या। तो मन को चाहिए आनंद। ये आनंद क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये आनंद 6 चीज़ों से मिलकर बना है। शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान। फिर से मैं बता देता हूँ, शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान। जब ये 6 चीज़ें एक साथ हमें मिलती है, इक्वल्स टू आनंद। बहुत ही अपर स्टेज है, आम व्यक्ति इसे नहीं प्राप्त कर सकता। जब ये 6 चीज़ें एक साथ हमें प्राप्त होती है तो ये आनंद बन जाती है। हमें इन्हीं 6 चीज़ों की ज़रूरत है, परंतु विडंबना यह है कि ये 6 चीज़ें तो क्या, इसमें से 2 चीज़ें भी एक साथ नहीं मिलती। शांति मिलेगा तो सुख खत्म हो जाएगा, सुख मिलेगा तो शक्ति कम हो जाएगी। जैसे कि आपको शांति चाहिए, मैं आपको एक रूम में बंद कर दूं, बोलूं कि बाहर शांति बहुत है, आप घर में रहो, शांत रहो, वो शांति अच्छी नहीं लगेगी, वो हमें बोर कर देगी। आपको सुख अच्छा लगता है, सुनने का सुख, बोलने का सुख, देखने का सुख, खाने का सुख, जो भी सुख आप विचार कीजिए, ये सारे सुख आपको अगर सुनना अच्छा लगता है, गीत, आपको 10 गाना सुना देने के बाद आपकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, आपको मन नहीं करेगा और गीत सुनने का। आपको अगर मूवीज़ देखना है, अच्छे अच्छे दृश्य देखने हैं, मैं दिखा दूँ, उसके बाद बोलूँ और देखोगे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बता, बोलेगी नहीं, क्योंकि इससे आपकी शक्तियाँ कम होंगी। तो ऐसा शांति, ऐसा सुख चाहिए जो हमारी शक्तियों को बढ़ाए, न कि घटाए। मानव मन को प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम जो आवश्यकता है ना, वो गलत नहीं है, परंतु प्रेम से तात्पर्य वो फिल्मों वाला प्यार नहीं। जिस प्रेम से मन में जिस प्रेम से मन में तकलीफ उत्पन्न होना, अशांति जन्मे, वो प्रेम नहीं, वो मोह है। तो मैं उधर अभी नहीं जाऊंगा। मानव मन को प्रेम चाहिए, परंतु ये वाला नहीं, फिल्मी प्रेम नहीं। परंतु उसका स्रोत हमें नहीं पता, तो हम विभिन्न व्यक्तियों में इस प्रेम को तलाशते हैं। जैसे हम तलाश रहे हैं, सामने वाला भी प्रेम चाहता है, परंतु है किसी के पास नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास धन नहीं, उनके पास धन नहीं, और हम एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, यही चीज़ है। तो प्रेम के साथ पवित्रता भी चाहिए, क्योंकि अगर पवित्रता नहीं होगी तो वो प्रेम हमें सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगी, शक्ति नहीं बढ़ाएगी, बल्कि अशांति को जन्म देगी, दुख को जन्म देगी, शक्तियों का ह्रास होगा। इसलिए प्रेम और पवित्रता साथ में चाहिए। और कुछ ज्ञान, हम कौन हैं, कैसे आनंद मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बहुत सी बातें हैं। ज्ञान इस बात का भी कि हम क्यों परेशान हैं और इससे हम कैसे मुक्त हो सकेंगे। तो मैं फिर से आ जाऊं कि जब 6 चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो वो आनंद बनती है, और इसी आनंद की तलाश हर मानव मन को है। मेडिटेशन में इस आनंद का अनुभव कर लेना ही मेडिटेशन का उद्देश्य है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आनंद आखिर होता कैसा है, क्या अनुभव होता है। क्या ये गूंगे की मिठाई है
जिसे खाया तो जा सकता है परंतु बताया नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आनंद क्या है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब ये हमें प्राप्त होता है तो हमें क्या अनुभूतियाँ होती है और कैसे ये हमारे जीवन को बदल के रख देगा। डॉक्टर्स कहते हैं 80% रोग का कारण मन होता है। टेंशन, 80% रोग का कारण टेंशन, मन की अवसाद। तो अगर इसके विपरीत मन को अगर एक अच्छे स्टेज पे पहुंचा दिया जाए तो ये 80% रोगों को मारने का कारण बन जाएगा। मतलब बिना कुछ किए आप इस आनंद के माध्यम से मानसिक रूप से तो स्वस्थ होंगे ही, फील गुड करेंगे ही, परंतु इसके साथ आपके 80% रोग अपने आप ठीक होने लगेंगे। डॉक्टर कह देते हैं टेंशन ना करो, परंतु उनके अपने जीवन में ही बहुत टेंशन है। हो जा रहा है टेंशन, कैसे बचे? तो अगर आपने मेडिटेशन के द्वारा इस आनंद को कंज्यूम किया है, ये मन का पोषण है, तो बाहर से जो वायरस आएगा ना, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। बाहर की जो परिस्थितियाँ टेंशन क्रिएट कराती है, जो फील बैड होता है ना, उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले से सारे न्यूट्रिशंस को अपने मन में डाल दिया है। न्यूट्रिशंस अर्थात वो 6 चीज़ें जो आनंद के रूप में हमें मिलती हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह आनंद जब प्राप्त होता है मानव को तो उस समय क्या फीलिंग आती है, क्या महसूस करता है व्यक्ति। मिलते हैं अगले वीडियो में आनंद की अनुभूति के बारे में जानने के लिए।